दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस में। आज बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में इमर्जिंग सिचुएशन पे एस्ट्रोलॉजिकली, और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका प्रभाव भारत के ऊपर एडवर्स रूप से पड़ेगा। ये प्रश्न मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पूछे हैं कि क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होगा। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि युद्ध होगा, उसका रूप अलग होगा। वो पूछे कि रूप कैसे अलग होगा। देखिए, फुल फ्लैश्ड वॉर एक किस्म की होती है और वॉर को एक डिप्लोमेटिकली अंजाम दिया जाना भी एक वॉर होता है। और ये मैंने बात पहले भी एक पुराने एपिसोड में कही थी कि इस एरिया में, जो सेंट्रल एशिया का जो एरिया है, उससे थोड़ा ऊपर जाके कुछ ना कुछ विवाद होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक तो कर दिया है, क्योंकि उसने उसको तोड़ दिया। लुहांस्क और दोनेत्स्क जो दो नए राज्य बना दिए गए हैं, देश बना दिए गए हैं, रिकॉग्नाइज कर दिया गया है रशिया के द्वारा, वो अटैक है। और उसके बाद वो वहाँ पर जाकर कि हाँ, वो मेरे फ्रेंडली कंट्री हैं, अब मैं अपनी सेनाएं वहाँ भेज सकता हूँ, तो ये भी अटैक है। चारों तरफ से घेर के अब अंदर कभी भी घुस के ऊपर उसको अटैक किया जाएगा यूक्रेन को, ये भी सही होगा और एस्ट्रोलॉजिकली ये होने जा रहा है। नेटो फोर्सेस और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जितनी मर्जी सैंक्शन लगा लें, लेकिन पुतिन को रोक नहीं पाएंगे। पुतिन की समस्या है कि पुतिन एक किस्म से एक महाजिद्दी व्यक्ति है और पागलपन की हद तक जिद पर जा सकता है। और वो इस बार दिखा दिया है कि मैं आपकी परवाह नहीं करता, आपका नाम चाहे अमेरिका हो या जापान हो या नेटो हो या यूरोप हो, आई केयर टू हुट्स फॉर यू। रशिया भी अपनी बर्बादी का डॉक्यूमेंट लिख रहा है, आर्थिक बर्बादी का डॉक्यूमेंट लिख रहा है, क्योंकि जब डॉलर की पाइपलाइंस, बैंकिंग पाइपलाइंस, एसेट्स फ्रीज हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि आप अपनी अंदर की इकोनॉमी से ही काम चलाते हैं और आपके हथियार भी नहीं बिकेंगे। भारत के लिए क्या नुकसान है इससे? भारत के लिए नुकसान ये है कि भारत ऑलमोस्ट 60 to 70% जो उसके हथियार हैं वो रशिया से आते हैं, और भारत की बहुत सारी डील इस समय अधूरी पड़ी हैं जिसकी पेमेंट भारत को करनी है। और काटसा समझौते के अंतर्गत अब अमेरिका, चूँकि भारत ने अमेरिका का साथ, क्वेड का साथ नहीं दिया है, और अब लगता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। जो भारत कहेगा मैं तो न्यूट्रल हूँ, लेकिन इस दुनिया में अब न्यूट्रल होकर काम नहीं चलेगा। लगता है भारत ने एक टैक्टिकल मिस्टेक कर दी है। कहीं ना कहीं आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। ये ठीक है, आपके संबंध अमेरिका से और रशिया से अच्छे थे, लेकिन जब बारी आ जाए कि अब मुझे कहाँ जाना है, तो आपको फिर पता लगना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। आप हमेशा न्यूट्रल रह के काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने यूक्रेन के ऊपर रशिया के अटैक को आलोचना किया है और उसकी क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन इंडिया ने कुछ नहीं कहा है। ये बात अमेरिका और नेटो एलाइज को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इंडिया उन्हीं के क्वेड का मेंबर है। और आने वाले दिन भारत के लिए बहुत मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि भारत को फैसला करना पड़ेगा। अगर भारत फैसला नहीं करता है तो भारत भी फिर दुनिया में अलग थलग होने को तैयार हो जाए। ये मैं अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बेस पे आपको बता रहा हूँ कि हमारा बहुत नुकसान होगा। सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ने से नहीं, सिर्फ सप्लाई चेन बाधित होने से नहीं, हमारा नुकसान बहुत होगा हमारे कुछ गलत डिसीजंस की वजह से। शुक्रिया।